मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपान् तां नमामि परमेश्वरी। तृप्ति दीप का 67वां। परोक्षेण विबुद्धेन्द्रो या आत्मेत्यादिलक्षणात् अपरोक्षीकर्तुमिच्छन् चतुर्वारं गुरौ ययौ या आत्मा पात्मा इत्यादि लक्षणों से पहले इंद्र ने आत्मा को परोक्ष रूप से जाना, फिर उसे अपरोक्ष रूप से जानने की इच्छा से वो गुरु के पास 4 बार गए। आत्मा वा इदमित्यादौ परोक्षं ब्रह्मलक्षितम् अध्यारोपापवादाभ्याम् प्रज्ञानं ब्रह्मदर्शितम्। आत्मा वा इदमेक एवाग्रासीत इत्यादि शुद्ध वचनों से पहले ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान लक्षित किया गया और फिर अध्यारोप अपवाद के द्वारा प्रज्ञानम ब्रह्म का दर्शन कराया गया। इस प्रकार से ऐत्रेय उपनिषद की श्रुति अध्यारोप अपवाद विधि से आत्मा का परोक्ष दर्शन कराती है। अध्यारोप अपवाद वेदांत में तत्व ज्ञान कराने की एक विधि है। इसके अनुसार पहले आत्मा या ब्रह्म से समस्त नाम रूपात्मक सृष्टि का विस्तार दिखाया जाता है और जीव को भी उसी का बताते हैं। फिर इस सृष्टि विस्तार का निषेध कर उस तत्व तक पहुंच जाते हैं जिसका निषेध नहीं हो सकता। यह अपवाद हुआ। ऐत्रेय उपनिषद के अंत में इसी प्रक्रिया से अपने हृदय में स्थित प्रज्ञा को ही ब्रह्म बताकर उसका परोक्ष ज्ञान कराया गया। अवान्तरेण वाक्येन परोक्षा ब्रह्मधीर्भवेत् सर्वन्नैव महावाक्यं सर्वत्रैव महावाक्य विचारात् परोक्षधि। इस प्रकार समस्त श्रुतियों में अवान्तर वाक्य से ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान होता है और महावाक्य के विचार से अपरोक्ष ज्ञान होता है। ब्रह्मा परोक्ष सिद्ध्यर्थम महावाक्यमितीरितम् वाक्यवृत्तावतो ब्रह्म अपरोक्षे विमर्तिर्नहि। ब्रह्म के अपरोक्ष ज्ञान की सिद्धि के लिए महावाक्य है, ऐसा वाक्य वृत्ति में कहा गया है। इसे ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान कोई विवाद नहीं है, विवाद रहित है। इसमें आलम्बनतया भाति यो अस्मत् प्रत्यय शब्दयो अंतःकरण संभिन्न बोधा सत्वं पदाभिधा। अंतःकरण उपाधि वाला चिदात्मा जो अस्मदमय प्रत्यय के रूप में भाषित होता है वो त्वम पद का वाच्यार्थ है। तत्त्वमसि महावाक्य में तत्त्वमसि 3 पद है। त्वम पद सर्वनाम है, इसका प्रयोग जीव के लिए हुआ है। जीव क्या है? कूटस्थ उस पर अधिष्ठित अंतःकरण और उस पर प्रतिबिंबित चिदाभास मिलकर जीव भाव की प्रतीति होती है। नंबर 1 कूटस्थ, नंबर 2 उस पर अधिष्ठित अंतःकरण और फिर अंतःकरण में प्रतिबिंबित चिदाभास। ये 3 जब एक साथ मिलते हैं तब जीव भाव उत्पन्न होता है। इस प्रकार से प्रतीति जीव भाव को होती है। अस्मत् प्रत्यय की प्रतीति चिदाभास में होती है। महावाक्य में इसी को त्वम पद कहा गया। किसी पद के अर्थ 2 प्रकार के होते हैं,
एक वाच्यार्थ, दूसरा लक्ष्यार्थ। वाच्यार्थ शाब्दिक अर्थ है, लक्षित अर्थ लक्ष्यार्थ है। सिंह नाम के पशु को सिंह कहने में वाच्यार्थ जाना जाता है, किंतु किसी बालक को सिंह कहने में यह अर्थ नहीं लगता। वहाँ सिंह का लक्ष्यार्थ समझकर बालक को वीर या साहसी समझना चाहिए। इसी प्रकार जीव के लिए त्वम पद का प्रयोग वाच्यार्थ में होता है और कूटस्थ के लिए उसका पद लक्ष्यार्थ में होता है। मायोपाधिर्जगद्योनि सर्वज्ञत्वादिलक्षणः पारोक्ष सबलः सत्यात् आत्मकस्तत्पदाभिधा। जो माया की उपाधि वाला, जगत का कारण, सर्वज्ञता आदि लक्षण वाला, परोक्षता रूप धर्म वाला, सत्य आदि स्वरूप ईश्वर है, वो तत्पद का वाच्यार्थ है। प्रत्यक परोक्षतैकस्य तदुदीयत्व पूर्णता विरुद्धेते यतस्तस्मात् लक्षणा संप्रवर्तते। एक ही वस्तु के प्रत्यकत्व और परोक्षकत्व तथा सद्वितीयत्व और पूर्णता होना विरुद्ध पड़ता है, इसलिए लक्षणावृत्ति का प्रयोग किया जाता है। तत्त्वमस्यादिवाक्येषु लक्षणा भाग लक्षणा ओयमित्यादिवाक्यस्य पदयोरिव न परा। तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्यों में भाग त्याग लक्षणा का प्रयोग होता है, अन्य का नहीं होता। जैसे सोयम देवदत्ता इत्यादि वाक्यों में पदों का अर्थ इसी प्रकार किया जाता है। ईश्वर की माया आदि उपाधियों का, जीव के अंतःकरण आदि उपाधियों का त्याग करके एक ही ब्रह्म शेष रहता है। दो प्रकार की उपाधियां धारण करने कर दो रूपों में दिखाई देने वाला परब्रह्म एक ही तत्व है। छठे अध्याय के आकाश का दृष्टांत स्मरण रखें। श्लोक 18-21 तो जलाकाश के समान जीव और मेघाकाश के समान ईश्वर की उपाधियों का त्याग करें तो महाकाश स्वरूप ब्रह्म ही एक अखंड सत्ता शेष रहती है। उपाधियां मायागत होने के कारण मिथ्या है, इसलिए ये वे उपेक्षणीय है। संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र सम्मतः अखण्डैकरसत्त्वेन वाक्यार्थो विदुषां मतः। विद्वानों के मत में यहाँ तत्त्वमसि महावाक्य में संसर्ग रूप अथवा विशिष्ट रूप वाच्यार्थ स्वीकार नहीं है, किंतु उन्होंने अखंड एक रस रूप में वाक्यार्थ स्वीकार किया है। मध्वाचार्य और द्वैतवादी विद्वानों ने तत्त्वमसि महावाक्य का अर्थ संसर्ग अथवा विशिष्ट रूप में किया है। अद्वैतवादी शंकराचार्य की परंपरा में स्वीकार नहीं। जैसे गाय लाओ, इस वाक्य का अर्थ संसर्ग के द्वारा किया जाता है। जब दो शब्द आपस में एक विशेष संबंध से जुड़े होते हैं तो वे संसर्ग अर्थ लेते हैं। यहाँ उदाहरण में लाने की क्रिया का संसर्ग गाय से, तभी वाक्य का कोई अर्थ होता है। गाय और लाने की क्रिया पृथक रहकर कोई अर्थ नहीं दे सकती। तत् और त्वम में इसी प्रकार का संसर्ग संबंध नहीं है। इस कारण में तत्पद जिस ब्रह्म को लक्षित करता है, त्वम पद भी उसी ब्रह्म को लक्षित करता है। ब्रह्म अखंड और एक रस है, उसमें किसी प्रकार की क्रिया का भेद नहीं है। ब्रह्म कोई कैसे लाएगा, आएगा। जब दो पदों में विशेषण विशेष का संबंध होता है तो उनका विशिष्ट अर्थ निकलता है। जैसे नीलोत्पल में नील विशेषण है और उत्पल कमल विशेष है। उसका उदाहरण है कमल केवल नीला है और पीला है, लाल नहीं है। नीला केवल कमल का है, किसी पक्ष या पत्थर का नीला रंग नहीं है। इस प्रकार दोनों शब्द एक दूसरे की विशेषता बताते हैं। अतः नीलोत्पल का विशिष्टार्थ वही है जो नीले कमल का अन्यथा नहीं है। विशिष्टता बताने वाले दो पदों का संबंध दो प्रकार का होता है। जहाँ एक पद दूसरे का विशेषण होता है
वहाँ जहाँ दोनों पद एक दूसरे के विशेषण होते हैं। प्रथम प्रकार का उदाहरण दंडी देवदत्ता, यहाँ केवल दंडी शब्द देवदत्त का विशेषण है। नीलोत्पल दूसरे प्रकार का दृष्टांत है, इसमें दोनों पद एक दूसरे के विशेषण हैं। दंडी देवदत्त के विशिष्ट देवदत्त में विशिष्ट संबंध है और नीलोत्पल में संस्पृष्ट संबंध है। तत्वमसि महावाक्य के पदों में ऐसा कोई संबंध नहीं, न उनमें विशिष्ट संबंध है और न संस्पृष्ट संबंध है। अखंड एक रस तत्व में इन संबंधों को कोई अवसर नहीं है, इसलिए भाग त्याग लक्षणावृत्ति से इस महावाक्य का अर्थ स्वीकार। प्रत्यक बोधो या आभाति सोऽद्वयानंद लक्षणा सोऽद्वयानंद लक्षण अखंड अद्यानंद रूपश्च अद्यानंद रूपस्य प्रत्यक बोधैक लक्षण। प्रत्यगबोधैक लक्षण। जो प्रत्येक रूप से भाषित होता है वो अद्वय आनंद रूप है, और जो अद्वय आनंद रूप है वही प्रत्येक रूप से योग लक्षण वाला, प्रत्येक बोध लक्षण वाला अद्वय आनंद ही है। हम अपनी हृदय गुहा में जिस प्रत्येक चैतन्य का आत्म रूप से अनुभव करते हैं वही अद्वय ब्रह्म है, आनंद उसका लक्षण है। इसके विपरीत ये भी कह सकते हैं कि जो अद्वयानंद स्वरूप पर ब्रह्म है वही हम अपने अंदर प्रत्यक्ष चैतन्य रूप में आत्मा है। तात्पर्य यह है कि हम जिस वस्तु को तुम कहते हैं वही तत् है, दोनों का सामान्याधिकरण है। जिसे हम हाथ कहते हैं वही कर है और वही पाणी है। नामों का भेद है किंतु नामी एक ही तत्व है। तत्वमेव त्वमेव तत्व, वो तुम ही हो, वो तुम हो। कैवल्योपनिषद। इत्यमन्योन्यतादात्म्य प्रतिपत्तिर्यदा भवेत् प्रतिपत्तिर्यदा अय ब्रह्म त्वमर्थस्य व्यावर्तेत तदेव ही व्यावर्तेत तदेव। इस प्रकार जब परस्पर अभेद का निश्चय हो जाता है तभी तुम शब्द के अर्थ रूप प्रत्येगात्मा का अब्रह्मत्व निरस्त होता है। तत्वमसि महावाक्य से आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का ज्ञान होने पर सभी भ्रांतियां मिट जाती हैं। पहले यह भ्रांति थी कि मैं अन्य जीवों के समान एक जीव हूँ, ज्ञान होने पर जीव भाव मिटा। पहले यह भ्रांति थी कि ब्रह्म कोई परोक्ष सत्ता है, अब आत्मा के रूप में ब्रह्म का निरंतर अनुभव प्राप्त है और अपने से अभिन्न होकर हमें उपलब्ध हो गया। तदर्थस्य च पारोक्ष्यम् तदर्थस्य च पारोक्ष्यम् यद्देवं किं ततः शृणु यद्देवं किं ततः शृणु पूर्णानन्दैकरूपेण पूर्णानन्दैकरूपेण प्रत्यगबोधोऽवतिष्ठति। प्रत्यगबोधोऽवतिष्ठति। यदि तत्पद के अर्थ का रूप ब्रह्म की परोक्षता निवृत्त हो जाती है तो इससे क्या होगा? यदि ऐसा पूछते हो तो सुनो। ऐसा होने से प्रत्येक बोध स्वरूप आत्मा पूर्ण आनंद स्वरूप होकर विद्यमान रहता है। आत्मा और परमात्मा के एकत्व का बोध होने से यह भ्रांति निवृत्त हो जाती है कि अपने से भिन्न कोई दूसरी प्रबल सत्ता है और हम उसके अधीन है अथवा हमारी पूर्णता में वो प्रतिबंधक है। जब हम देखते हैं कि एक अद्वितीय सद्वस्तु हम स्वयं हैं और हमसे भिन्न, जब हम देखते हैं कि एक अद्वितीय सद्वस्तु हम स्वयं है, हमसे भिन्न कुछ नहीं है, तो पूर्णता का अनुभव होना स्वाभाविक है और पूर्णता ही आनंद है और वही जीव का सारा प्रयास रहता है। एवं सति महावाक्यात् परोक्ष ज्ञान मीयते परोक्ष ज्ञान यैस्तेषां शास्त्र सिद्धांत विज्ञानम शोभते तराम विज्ञानम शोभते तराम। ऐसा होने पर जो लोग कहते हैं महावाक्य से परोक्ष ज्ञान ही होता है, उनका शास्त्र सिद्धांत का विज्ञान अत्यंत शोभित है। आचार्य उन लोगों के मत की निंदा करते हैं जो महावाक्यों से भी परोक्ष ज्ञान ही संभव मानते हैं। वस्तुतः उन्हें शास्त्र सिद्धांत का यथार्थ ज्ञान है ही नहीं। यदि गुरु परंपरा से उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त हो तो उसका वास्तविक तात्पर्य समझ में आता है। अगर गुरु परंपरा से तत्व ज्ञान नहीं सुनने को मिलता है तो हमें उपनिषद या तत्व ज्ञान समझ में नहीं आता।
गुरु परंपरा से उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त हो तो उसका वास्तविक तात्पर्य समझ में आता है। अपरोक्ष ज्ञान के संबंध में भी संभावित शंकाएं हो सकती हैं, उन सब पर उत्तर अगले श्लोक में दे रहे हैं। आस्ताम शास्त्रस्य सिद्धांत युक्त्या वाक्य परोक्षधि स्वर्गादि वाक्य वर्णैवम् दशमे व्यभिचारता। शास्त्र का सिद्धांत कुछ भी रहे, किंतु युक्ति से यही सिद्ध है कि महावाक्य से स्वर्ग आदि प्रतिपादक वाक्यों की भांति परोक्ष ज्ञान ही होता है, ऐसा नहीं है। तुम 10वें पुरुष हो इत्यादि वाक्यों में उस नियम का व्यभिचार माने परिवर्तन है। सभी वाक्यों से परोक्ष ज्ञान होता हो ऐसा धर्म नियम नहीं है। स्वर्ग है, वैकुंठ है, नरक है, इन वाक्यों से केवल परोक्ष ज्ञान ही तो होता है, किंतु कुछ वाक्य ऐसे भी है जिनसे अपरोक्ष ज्ञान भी जागृत होता है। जैसे तुम 10वें पुरुष हो, सूर्य उदय हो रहा है, इसी प्रकार महावाक्य से आत्मा परमात्मा की एकता का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। स्वतो प्रोक्ष जीवस्य ब्रह्मत्वं विवाञ्छतः नश्चेत् सिद्धा परोक्षत्वम् इति युक्तिर्महत्ययो। ब्रह्मत्व प्राप्त करने की इच्छा से जीव का स्वतः सिद्ध परोक्ष अपरोक्षत्व ही नष्ट हो जाता है। ब्रह्मत्व प्राप्त करने की इच्छा से जीव का स्वतः सिद्ध आत्मज्ञान या परोक्ष बोध नष्ट हो जाता है। जैसे यह तुम्हारी युक्ति बड़ी महान है, ये बता। पूर्व पक्षी का मत है कि अभी जीव को अपनी सत्ता का परोक्ष ज्ञान है, किंतु यदि ब्रह्मत्व प्राप्त करने की इच्छा करेगा तो उसका पहले ये ज्ञान सिद्ध ज्ञान है और नष्ट हो जाएगा। आचार्य शंका पर आक्षेप करते हैं। अगले श्लोक में आचार्य की उक्ति प्रस्तुत करते हैं। वृद्धिमिष्टवतो मूलम् अपि नष्टमिति दृशम् लौकिकं वचनं सार्थम् सम्पन्नं त्वत्प्रसादतः। व्यापार से धन की वृद्धि चाहने वाले पुरुष का मूलधन ही नष्ट हो जाए, यह लौकिक कथन तुम्हारे प्रसाद से सार्थक हो रहा है। कोई व्यापार करे और उसका मूलधन नष्ट हो जाए तो लौकिक बात है, वो व्यापार करेगा ही। व्यापार से धन की वृद्धि चाहने वाले पुरुष का मूलधन ही नष्ट हो जाए, यह लौकिक कथन तुम्हारे प्रसाद से सार्थक हो गया है। पूर्व पक्षी के मत पर आचार्य का यह उपहास है। परमार्थ के मार्ग पर चलने वाले के मन में प्रायः इस प्रकार की शंकाएं होती हैं। कोई बड़ा लाभ होने के पूर्व जो कुछ सहज उपलब्ध है उसके नष्ट हो जाने का भय लगता है। जैसे कोई व्यापारी लाभ कमाने की इच्छा में अपने मूल धन के नष्ट हो जाने की शंका करता है, वैसे ही मनुष्य ब्रह्मत्व को प्राप्त करने के पहले अपने जीव भाव के नष्ट होने का भय करता है। वस्तुतः जीव भाव तो मिथ्या है ही, वो तो नष्ट होता है तो कोई हानि नहीं होती। अपना आत्मस्वरूप तो अविनाशी है, वो अपना स्वरूप ही है, उसके ना प्राप्त होने पर कोई प्रश्न नहीं होता। अंतःकरण संभिन्ना बोधो जीवो परोक्षताम् अहर्त्युपाधि सद्भावात् न तो ब्रह्मानुपादिता। अंतःकरण सहित बोध रूप जीव अपने उपाधि के सद्भाव से अपना अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम है, किंतु ब्रह्म निरुपाधिक होने के कारण अपरोक्ष ज्ञान योग्य नहीं है। यह पूर्व पक्षी की शंका है। जीव के साथ अंतःकरण की उपाधि है, उसे अंतःकरण के द्वारा अपरोक्ष ज्ञान हो सकता है, किंतु ब्रह्म तो उपाधि रहित है, इसलिए अंतःकरण के बिना ब्रह्म की अपरोक्षता होने में पूर्व पक्षी की शंका है। इस शंका पर विचार करते हैं तो वे उपाधि के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें समझ में आती हैं। अगले श्लोक में आचार्य अपना मत व्यक्त करते हैं।
नैवं ब्रह्मत्वबोधस्य नैवं ब्रह्मत्वबोधस्य सोपाधिविषयत्वतः यावत् विदेह कैवल्यम् यावद्विदेह कैवल्यम् उपादेर निवारणात् ऐसा नहीं है। ब्रह्मत्व का बोध सोपाधिक विषय वाला है, इसलिए ज्ञान का विषय ब्रह्म भी सोपाधिक है। जब तक विदेह कैवल्य प्राप्त नहीं होता तब तक उपाधि का निवारण भी नहीं हो सकता। यदि ब्रह्म निरुपाधिक सिद्ध होता है तो ये कह सकते हैं कि ब्रह्म की अपरोक्षता योग्य नहीं है, किंतु ब्रह्म निरुपाधिक सिद्ध नहीं होता क्योंकि वो उपाधि वाला है। इसलिए जीव को जो ब्रह्म रूपता का ज्ञान होता है वो सोपाधिक विषय का ही है। इससे ज्ञेय रूप ब्रह्म के साथ उपाधि है ऐसा सिद्ध होता है। इस प्रकार जब ज्ञेय सोपाधिक है तो उसका ज्ञान भी सोपाधिक होता है। जब तक विदेह मुक्ति नहीं प्राप्त होती, तीनों शरीर की उपाधियां समाप्त नहीं हो जाती, तब तक जीव के साथ उपाधियां तो विद्यमान रहती हैं और उसका ज्ञान भी रहता है। ज्ञान भी सोपाधिक है। जैसे जीव उपाधि वाला है उसी प्रकार ब्रह्म भी उपाधि वाला है। जैसे जीव अपरोक्ष ज्ञान योग्य उसी प्रकार ब्रह्म भी अपरोक्ष ज्ञान योग्य है। फिर भी इतना अंतर अवश्य है, जीव और ब्रह्म की उपाधियां भिन्न भिन्न है। अब ये हम लोग का जीव की उपाधि अलग है। अब जीव की उपाधि क्या है? जीव की उपाधि है अंतःकरण और ब्रह्म की उपाधि जीव भाव। ब्रह्म भाव की उपाधि अंतःकरण रहित और अंतःकरण रहित के कारण है। दोनों में और कोई भेद नहीं। एक अंतःकरण सहित है, एक अंतःकरण नहीं। सकल भुवन के गान तुम्ही हो, सकल भुवन के गान तुम्ही हो, सर्वाधार महान सर्वाधार महान तुम्ही हो। तुम नास्तिक की प्रकृति शक्ति में, तुम नास्तिक की आस्तिक की ज्ञानी की तत्वानुरक्ति में आदि मध्य अवसान तुम्ही हो। सर्वाधार महान तुम्ही हो, सर्वाधार महान तुम्ही हो। सर्वरूप में सर्वनाम में, सर्वरूप में सर्वनाम में, सर्वकाल में सर्वधाम में, सर्वकाल में सर्वनाम में। तुम्ही गति तुम्ही विराम में, तुम्ही गति तुम्ही विराम में। शक्तिमान भगवान तुम्ही हो, शक्तिमान भगवान तुम्ही हो। आदि मध्य अवसान तुम्ही हो, आदि मध्य अवसान तुम्ही हो। तुम में तनुज देव गण, तुम में तनुज देवगण तुम में पर्वत है
तुम में कल्प और क्षण तुम में सबके परम स्थान तुम्ही हो। सबके परम स्थान तुम्ही हो। शक्तिमान भगवान तुम्ही हो। शक्तिमान भगवान तुम्ही हो। मानव में सत्कर्म तुम्ही से मानव में सत्कर्म तुम्ही से। कर्म विकर्म अकर्म तुम्ही से कर्म विकर्म कर्म तुम्ही से। हुई है मर्म तुम्ही से मर्म तुम्ही से सबको देते ज्ञान तुम्ही हो। सबको देते ज्ञान तुम्ही हो। तुम अमान के मानी के भी तुम अमान के मानी के भी ज्ञानी के अज्ञानी के भी ज्ञानी के अज्ञानी के भी तुम दरिद्र के दानी के भी तुम दरिद्र के दानी के भी आश्रय एक समान तुम्ही हो। आश्रय एक समान तुम्ही हो। सबको देते ज्ञान तुम्ही हो। सबको देते ज्ञान तुम्ही हो। तुम में जीवन मरण तुम्ही में तुम में जीवन मरण तुम्ही में सबका है निस्तरण तुम्ही में सबका है निस्तरण तुम्ही में पथिक पारहा शरण तुम्ही में पथिक पारहा शरण तुम्ही में करते शांति प्रदान तुम्ही में करते शांति प्रदान तुम्ही हो। सकल भुवन के गान तुम्ही हो। सकल भुवन के गान तुम्ही हो। सर्वाधार महान तुम्ही हो। सर्वाधार महान तुम्ही हो। सब प्रकार के ज्ञान के विस्मरण होने पर जो शेष रहता है वही ज्ञान स्वरूप सत तत्व है। वहीं पर सभी कामनाओं का अंत होता है और निष्कामता आती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु वीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं सिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम् मृत्युर्नमामि। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ सहजूरौ ॐ सहजूः असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णापूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते